हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 5वां वीडियो होगा साइंस में क्लास 6 का। तो हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर 2 है इसका नेम क्या है यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके बाद में यहाँ पे देखिए कोलन लगाया गया है। उसके बाद दिया गया है फ्रेंड्स एंड फो, यानी ये हमारे मित्र भी हैं और ये हमारे शत्रु भी हैं। फ्रेंड मतलब मित्र और फो मतलब शत्रु या दुश्मन भी हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो चैप्टर 2 हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण कितनी ज़्यादा समस्याएं हमको हो रही हैं, तो इसमें आप जो है वायरस को भी पढ़ेंगे तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखा है। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. और इसके बाद भी हमारे चारों तरफ और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे थोड़ा सा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं हमको कहना था, इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. और भले ही हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with a grayish white patches. आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जो हमारा ब्रेड होता है वो नमी के कारण बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसके ऊपर जो है भूरे रंग का कुछ संरचना पैच दिखाई देती है। ये आपने देखा होगा। इसमें हम फंगी लगना कह सकते हैं, फंगी होता है वास्तव में ये, तो आप लोग जानते होंगे। 2-3 दिन ब्रेड रखा जाता है तो उसमें फंगी आ जाती है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इन पैचेज को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे ब्लैक काले रंग के राउंडेड स्ट्रक्चर्स, राउंडेड मतलब गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड व्हेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो क्या तुम जानते हो कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था। कोई एक रोटी का टुकड़ा होता, अब चूँकि इसमें चित्र तो दिख नहीं रहा है, हालांकि इसके जस्ट पिछले अध्याय में आपने देखा है जो सैप्रोट्रोप्स थे उसमें आपने देखा है। अब जो है टॉपिक में पढ़ेंगे तो एक ब्रेड है, उसके ऊपर जब फंगी आ जाती है तो किस तरीके का होता है ये आप जाके अपने पिछले वाले चैप्टर में देखिएगा। तो हम यहाँ देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हमको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.1, इसको हम पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट मतलब होता है नम, सॉइल मतलब मिट्टी, फ्रॉम द फील्ड एंड इन अ बीकर। तो खेत से किसी एक बीकर में थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल, नम या नमी युक्त मिट्टी इकट्ठा करिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन। जब जो मिट्टी के पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएं, सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाना। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो हम क्या करते हैं, इस पानी का जो हमने बीकर में पानी डालकर जो एक सॉल्यूशन बनाया है उस पानी का एक बूंद निकाल करके उसको हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। व्हाट डू यू सी। तो एक्टिविटी तो है, चूँकि हम लोग इसको अभी कर नहीं सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है इसको हम बता देते हैं।
माइक्रोस्कोप क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, ये फ़ोन है, तो इसमें कोई छोटा सा चीज़ दिख रहा है, जैसे ये छोटा छोटा दिख रहा है पेज आपका जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, हम बड़ा करते हैं, ऐसे और भी बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा हमको दिखाई दे रहा है, और भी इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये वाटर लिखा है, देखिए कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो कोई बहुत छोटी चीज़ जो होती है उसको हमको, वो एक मशीन है एक तरीके से, एक बना हुआ है, तो उसमें कोई छोटी सी चीज़ हम देखते हैं तो हमको बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे ये पेज देखिए छोटा था, अभी हमने वाटर को कितना बड़ा पूरे स्क्रीन पे करके आपको दिखाया, तो ये माइक्रोस्कोप होता है। तो उसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आप क्या कुछ देखेंगे, तो उसमें आप कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जो उसमें चल फिर रहे होंगे या तैर रहे होंगे, तो उसके बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। तो इसके साथ में एक्टिविटी 2.2 दी गई है, इसको भी हम कर लेते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, जो है कोई कुछ बूंदें ले लीजिए किसी तालाब से पानी के, या किसी तालाब से पानी की कुछ बूंदें ले लीजिए। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड पर, यानी कांच के एक छोटा टुकड़ा जिसे कहते हैं, उस पर थोड़ा सा इसको फैलाइए इस पानी को। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और इसको भी आप एक माइक्रोस्कोप से देखिए। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तो क्या जो है आप चारों तरफ मूव करते हुए कुछ छोटे जंतुओं को पाते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, तो बिल्कुल जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे जंतु आपको दिखाई देंगे। जैसे जूं जूं जो होता है बाल में हमारे, वो दिखता नहीं दूर से, लेकिन होता है वो, उससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, उससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, तो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन होता ज़रूर है। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, ये हमको दिखाते हैं कि मिट्टी और पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सभी को हम माइक्रोब नहीं कहते हैं। माइक्रोब उन्हीं को कहते हैं जो डिजीज काजिंग होते हैं, आगे या जर्म जिसे कह सकते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रोब को हम जर्म कहते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें सभी माइक्रोब्स नहीं होंगे। आगे देखिए, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। तो अनएडेड मतलब ऐसी आँख जिस पर कोई चश्मा, ग्लास या कोई माइक्रोस्कोप के द्वारा सहायता नहीं ना दी गई हो, तो उस आँख से ये माइक्रोब्स हमको दिखाई नहीं देंगे। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कुछ इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस जो होता है, जो ब्रेड के ऊपर लगा हुआ होता है, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, तो अदर्स जो होते हैं दूसरों को हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही कारण है कि इनको, चूँकि हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, इसीलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और माइक्रो मतलब छोटा, बहुत सूक्ष्म, तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने देख लिया कि हमारे चारों तरफ हवा में, मिट्टी में, पानी में कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तक आप दही खाते होंगे, दही में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया होता है जो दही बनाने में काम आता है, लेकिन उसको हम खाते हैं, तो ऐसा नहीं उसको हम कीड़ा कहेंगे, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हालांकि वो दिखाई नहीं देगा, हम खाते हैं उसको। तो इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे चारों तरफ आसपास रहते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर में, हाथ पैर पे बहुत सारी जगह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, आप जानते होंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम जितने ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे, उनको हम प्लांट में, एनिमल में क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद उनका न्यूट्रिशन के मोड के बेसिस पर उनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम, उनके स्ट्रक्चर और उनके किस तरीके का उनका जो है, जो कुछ जो उनके बारे में कुछ अलग होता है, तो उसके लिए उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको कैसे है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कितने मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं? 4 मेजर ग्रुप्स हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये 4 ग्रुप कौन कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। हालांकि इसमें सम एल्गी क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ एल्गी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, उनको हम आँखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। तो सारी एल्गी को हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ के साथ में कुछ एल्गी जो होता है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। तो ये आपको नीचे दिखाए गए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद में तो पहले उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिया गया है वायरस। वायरस क्या होता है? इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। वायरसेज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्राम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी वायरस जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो बाकी के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हमने देखा बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इनसे ये डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown figure 2.5. Common animals like common elements like cold, influenza and most coughs are caused by viruses. Serious disease like polio and chickenpox are also caused by viruses. तो वायरस क्या होता है? जैसे हमने ऑर्गेनिज्म को देखा, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अपने प्रॉपर्टीज़ को देखा, इनमें रिप्रोडक्शन होता है और ये ग्रो कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो जो वायरस होता है ये तो ना तो लिविंग थिंग है और ना ही ये नॉन लिविंग थिंग है, ये दोनों के बीच का लिंक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि जो वायरस है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। तो वायरस ना तो लिविंग थिंग है और ना ही ये नॉन लिविंग थिंग है। कोई वायरस है, अगर वो ऐसे कहीं पड़ा है, किसी पत्थर के ऊपर पड़ा है, तो वो एक नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन वही वायरस अगर किसी पेड़ के ऊपर या किसी जंतु के ऊपर अगर ये चला जाता है, तब ये लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करता है। और जो एक वायरस रहेगा वो बढ़कर 4-5, फिर 5 से 10 और 10 से 50, 50 से 100, ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ होता है वायरस। वायरस ना तो लिविंग थिंग है और ना ही नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, वो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो ये एक वायरस होता है। वायरस के बारे में थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया आपको बताया गया है, बैक्टीरिया और क्या है प्रोटोजोआ और फंगी, एल्गी आपको दिखाया गया है। तो ये जो बैक्टीरिया इतने बड़े जितने आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े वास्तव में हैं नहीं, इनको माइक्रोस्कोप से हम लार्ज करके दिखा रहे हैं। और ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये भी एक बैक्टीरिया है। ये देखिए कलर इसका चेंज है, किस तरीके का है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कैल्मेडोमनस इसमें दिया है, स्पायरोगायरा दिया गया है। ये सभी क्या हैं? ये एल्गी है। ये जो आपका ऊपर दिया गया है, ये दोनों ये बैक्टीरिया के चित्र हैं और एक इसके चित्र हैं, ये एल्गी के चित्र हैं। जो एल्गी एल्गी को हिंदी में हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। जैसे नल आपने देखा होगा, जो हैंडपंप होता है उसके आसपास में कुछ काई लगा होता है, हरे रंग की काई लग जाती है, या बरसात में छत के ऊपर पुराने घरों के ईंटों पर कुछ काई टाइप में लग जाता है, तो वो एल्गी होता है। वो क्योंकि वो बहुत ढेर सारी संख्या में जमा हो जाते हैं, इसलिए पूरे दीवार या जो नल के आसपास पानी का एरिया हो हमको ग्रीनिश या ब्लूस दिखाई देता है। तो ये इसी एल्गी के कारण होता है। आगे देखिए प्रोटोजोआ हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, ये आपको प्रोटोजोआ दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरीके के होते हैं। तो हमने 3 टाइप के देखे। कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से दिखाई देते हैं, जो एल्गी होता है इस तरीके का, देखिए हरा हरा कलर का दिखाई दे रहा है। और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये थोड़े इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसके बाद में आप देखिए जो फंगी होता है, फंगी देखिए जैसे आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा, मशरूम बिल्कुल उसी तरीके का है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ये पेनिसिलम एक जो है फंगस है, ये भी दिखाई दे रहा है। एस्पेरेगस एक जो है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरीके से फंगी हमारे होते हैं।
और वायरस आप देखिएगा, जो वायरस है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको दिखाई देगा। वायरस किस तरीके से होते हैं ये देखिए, किस तरीके के वायरस हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करें, जिसको जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये। तो कोविड-19 आपने ये चित्र में देखा होगा, ये इस तरीके से कुछ होता है। तो इसका जो ये टिप होता है, इसी को हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना मतलब जैसे क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी को कोरोना बोलते हैं। तो यही कोरोना जब हमारे बॉडी में जाता है, हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, उनमें चुभ जाता है। और फिर उस कोशिका को ख़त्म करके तो एक वायरस जाके वो डिवाइड होके 2 वायरस बन जाता है। तो ये वायरस जो है आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम इसको और पढ़ते हैं जो हम यहाँ पे पढ़े थे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो जो वायरस होता है वो हमने आपको बताया, इन्फ्लुएंजा हो गया या कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो ये वायरस के कारण होता है। पॉक्स, चिकन पॉक्स यानी जो चेचक बीमारी होती है, या पोलियो वायरस के कारण होता था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाई प्रोटोजोआ। डिसेंट्री एंड मलेरिया, तो मलेरिया और डिसेंट्री जो है ये किसके द्वारा होता है, ये काज्ड बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआंस, जो प्रोटोजोआ आपको नीचे हमने दिखाया, अमीबा पैरामीशियम में प्रोटोजोआ होते हैं। वhereas टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, टाइफाइड और टाइफाइड एक टाइप का बुखार होता है, फीवर होता है। और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इसको हम इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करेंगे, और कुछ इसमें नोट्स आपको देंगे। उसके बाद में जो अगला वीडियो हो उसमें हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो उसको ज़रूर पूछिए। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।